नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हल कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट 1 में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आपका 30 में से कितना स्कोर रहा यह आप कमेंट करके बताइए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? बताना है वर्णमाला किसे कहा जाएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन कंठ ध्वनिया है? कंठ ध्वनिया बताना है आपको। तो क और ख वर्ण जो है यह कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो क और ग यह आपके अल्प प्राण वर्ण है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो यह वर्ण जो है साथियों, ए और ए यह कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह व्यंजन साथियों संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण बताना है। तो इसमें से म जो है यह आपका घोष वर्ण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? साथियों, हमें यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो रत्न गर्भा जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अमृत का अगर पर्यायवाची शब्द अगर हमसे पूछा जाता है तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? बताइए जल्दी से, आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना आंसर। तो साथियों, शत्रु का पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द रहेगा अरि। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो साथियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 12। संधि कितने प्रकार की होती है? बताना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहले प्रकार की बात करेंगे तो स्वर संधि, यह पहला प्रकार। दूसरी व्यंजन संधि हो जाएगी और तीसरा जो संधि का प्रकार है वह आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से संधि के 3 प्रकार याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। दयानंद शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दयानंद शब्द में प्रयुक्त संधि बताना है कि दयानंद शब्द में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर आ की मात्रा देखकर आप इसमें बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो संधि होगी वह दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। कपीश शब्द में प्रयुक्त संधि बताना है। कपीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी, यण संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि? तो कपीश में प्रयुक्त संधि जो होगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? उपसर्ग का प्रयोग कब होता है बताना है। शब्द के आदि में होता है, बिल्कुल सही है। तो शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इनमें कौन अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर अयादी स्वर संधि का उदाहरण बताना है, तो पवन शब्द में जो संधि होगी साथियों वह अयादी स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में हमें बताना है सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है। सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी रहेगा। यदि इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए कि सदैव का संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव बराबर सदैव, और इसमें जो संधि होगी वह वृद्धि स्वर संधि रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ पूछा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप हो जाएगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 21, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो हमारे पास शब्द है प्रख्यात, इसमें उपसर्ग पूछा है तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमें बताना है, तो कुमारी शब्द में क्या अव्ययी भाव समास होगा, नहीं होगा। ग्रहागत शब्द में भी अव्ययी भाव समास नहीं होगा। आचार कुशल शब्द में भी अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ऑप्शन डी जो प्रतिदिन शब्द है इसमें जो समास होगा वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास होगा, तो साथियों इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 दे रखा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पूछा है प्रश्न में व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो साथियों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो सूर्या हो जाएगा। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प में जो शब्द दे रखे हैं उनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है पूछा है। पहला है क्रोध, बी विकल्प है क्रोधित, सी है क्रोधी, डी है क्रुद्ध। तो इनमें से कौन सा शब्द साथियों यहाँ पर संज्ञा शब्द है, तो क्रोध शब्द जो है यह संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 है आंसू का बहुवचन शब्द क्या होगा। आंसू शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है निम्न में से भाववाचक संज्ञा पूछा है। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बताना है। लड़कापन भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़काई इसमें भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़कपन शब्द जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। यहाँ पर आपको बहुवचन शब्द पूछा है। माता, प्राण, किताब या लड़का, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो साथियों यहाँ पर प्राण शब्द जो है ये हमारा बहुवचन शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न क्रमांक 30 है गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो साथियों आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो गीदड़ी हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने लुसेंट सामान्य हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल किया। आपका स्कोर कितना रहा यह आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।